कोरोना संकट से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अब अपने रिवर्स रेपो रेट में कटौती कर दी है। अब तक आरबीआई की ओर से बैंकों से 4% का रिवर्स रेपो रेट लिया जाता था, जिसे अब 25 बेसिस पॉइंट कम करते हुए केंद्रीय बैंक ने 3.75% करने का फैसला लिया है। हालांकि यह बेहद तकनीकी और अर्थशास्त्र का टर्म है, जिसे आम लोगों के लिए कई बार समझना मुश्किल होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है रिवर्स रेपो रेट और इसमें कमी से आम लोगों को क्या फायदा होगा। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, रेपो रेट का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, और रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर कहलाती है जिसे केंद्रीय बैंक की ओर से वित्तीय बैंकों से ली गई पूंजी पर बैंकों को दिया जाता है। इसे और आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस जमा पर आरबीआई की ओर से उन्हें ब्याज दिया जाता है, जिसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। आपको बता दें कि पिछले 27 मार्च को जब आरबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आरबीआई ने रेपो रेट को 0.75% की भारी कटौती के बाद 4.4% पर ला दिया था। उसके पहले रेपो रेट 5.15% थी और अब रिवर्स रेपो रेट में कटौती की गई है। अब रिवर्स रेपो रेट 4.0% से घटाकर 3.75% कर दी गई है। इस तरह से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का मार्जिन बढ़ा दिया है, जिससे बैंकों को इस बात की प्रेरणा मिलेगी, इस बात के लिए मोटिवेट होंगे कि वो अपने पैसों को आरबीआई के पास पार्क करने के बजाय उसे मार्केट में इन्वेस्ट करने के रास्ते देखें। तो भले ही यह तकनीकी टर्म है और आरबीआई एवं बैंकों के बीच का मसला है, लेकिन इसका असर देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आम नागरिकों तक होता है। दरअसल इस दर में कटौती से बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ जाती है और बैंकों के पास अधिक राशि कर्ज के लिए उपलब्ध होती है। ऐसी स्थिति में वे सस्ती दरों पर कर्ज देने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरी तरफ बाजार में नकदी बहुत ज्यादा बढ़ने से महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। आरबीआई इस स्थिति में रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा कर दें, उसके पास रख दें। इस तरह से बैंकों के कब्जे में बाजार में बांटने के लिए कम रकम रह जाती है और बाजार में मनी फ्लो कम हो जाता है, जिससे बाजार में तरलता कम हो जाती है और इसके बाद बाजार में जो महंगाई बढ़ने का खतरा भी सीमित हो जाता है। तो आइए आप बताते हैं कि कौन से प्रमुख फैसलों की घोषणा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 अप्रैल को आरबीआई ने की। आरबीआई का प्रमुख फोकस इस बात पर रहा कि बाजार में लिक्विडिटी बढ़े और बाजार में मनी का फ्लो बना रहे। तो आपको बताते हैं कि आरबीआई की घोषणा की 15 बड़ी बातें कौन सी हैं। आरबीआई ने बैंकों का रिवर्स रेपो रेट 0.25% घटा दिया है। अब रिवर्स रेपो रेट 4% से घटाकर 3.75 किया गया है। आरबीआई ने चौथे टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन TLTRO की घोषणा की। चौथे TLTRO में भी 25,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बैंक TLTRO का फंड NBFC में निवेश कर सकेंगे, इसकी छूट भी बैंकों को दी गई है। शेड्यूल कमर्शियल बैंकों के लिए LCR 100% से घटाकर 80% किया गया है। अगले नोटिस तक बैंक डिविडेंड का ऐलान नहीं करेंगे। बैंक फिस्कल ईयर 2020 से अगले नोटिस तक डिविडेंड नहीं देंगे। बैंकों के NPA से 3 महीने की राहत की घोषणा की गई है, यानी मॉरेटोरियम के 3 महीने NPA में नहीं गिने जाएंगे। लोन अकाउंट के रेजोल्यूशन की अवधि को भी बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। डिफॉल्ट करने वाले बड़े लोन अकाउंट के रेजोल्यूशन के लिए अब 180 दिन का समय दिया गया है। सीडीबी बैंक को आरबीआई ने 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। नेशनल हाउस बैंक को 10,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। नाबार्ड को भी 25,000 करोड़ रुपए नकदी देने की घोषणा की है। अब बता दें कि सीडीबी बैंक और नाबार्ड बैंक दोनों स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक हैं और ग्रामीण एरिया से संबंधित हैं। इस तरह से आरबीआई का पूरा फोकस मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने की ओर रहा है और 3 बैंकों को सीडीबी बैंक, एनएसबी और नाबार्ड को कुल मिला के 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।